लैंड क्रूजर ले सकते हैं। ये हेलीपैड क्यों बना दिया? 10,000 लोगों का मजमुआ यहाँ पे जमा होता है। दवाइयाँ आप देख रहे हैं, ये मुफ्त यहाँ पर बांटी जाती हैं। रोबदार बड़ा दिलेर आदमी है। फ्लावर भी हैं, इनमें फलदार पौधे भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर याद आ रहा है? घर से बहुत याद आ रहा है। मैंने कहा था थोड़ा गाड़ी को तेज चलाओ, नहीं इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये अमलतास है। आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये किचन है। 2 कप भी नहीं बनते और कभी तो 100 कप भी बन जाते हैं। तो मुझे पहले ये बताए, मेहमान कितने आ जाते हैं महीने में? कभी कभार हम 500 और 1000 भी हो जाते हैं। हाँ, और ये पानी का है तालाब, बड़ी पुरसुकून जगह है माशाल्लाह। जो भी है हम हाजिर हैं अच्छा, हर वक्त। खूबसूरत माहौल है। ये ट्रैक्स बन रहे हैं ना अभी, ये हाँ। कोशिश कर रहा हूँ। कुछ जबरदस्त सड़क बन यार। गई, कुछ मैं खुद बना रहा हूँ। जबरदस्त। तो ये आप अक्सर दरख्तों में ऐसे कटोरियाँ लगी हुई हैं, ये किस लिए लगाई भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ नौकोट। ये ज़िला थरपारकर का इलाका है, वली आबाद। इस एरिया की, इस ओताक की एक बड़ी खूबसूरत दिलफरेब कहानी है। यहाँ पर हर महीने 500 से ज़ायद मेहमानों की खिदमत होती है, मेहमान नवाजी होती है और तकरीबन 2000 के करीब मरीज़ों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं। यहाँ पर फूलों की, दरख्तों की, परिंदों की भी खिदमत होती है और इंसानियत की भी खिदमत होती है। ये वलियाबाद किसका है, ये ओताक किसकी है, कौन है वो शख्स, आपको मैं मिलवाता हूँ। अपने भाई का ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों माशाल्लाह मौसम ॾाढी भली है, सुकून आहे, वण टिण पखी पखण सभु आहिनि, पर सभ खां वधीक इंसानियत जी ख़िदमत जो हिते जज़्बो आहे। हिकु अहिड़ो नौजवान जंहिं ते वॾेरा कावड़जी पिया आहिनि, हुन जे ख़िलाफ़ु साज़िशूं पियूं थियनि त हुन अहिड़ो शानदार इदारो छो क़ाइमु कयो आहे, हीअ ओताक हुन छो ठाही आहे। पंजनि वाठनि ज़रिए हरकतूं करे खेसि तंग कर रहे आहिनि। आपको मिलवाता हूँ मैं वली मोहम्मद ख़ान नोहड़ियों से। ये है वो वली जो इंसानियत की भी खिदमत करता है। वालेकुम अस्सलाम। और अल्लाह ताला की दूसरी जो मखलूक है उसकी खिदमत के लिए इसने ख़ुद को डेडिकेट कर दिया है। तो भाई से हाल वाल लेते हैं। ये आप दवाइयाँ देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वलीदार छा हाल आहे? सर फर्स्ट क्लास। तव्हांजो ख़ुशि आहियो? खुश आयो, तबीयत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दवाइयाँ आप देख रहे हैं, ये मुफ्त यहाँ पर बांटी जाती हैं। वली खान घणनि मरीज़नि खे अंदाज़ो महीने में मुफ्त दवाऊं मिलनि थियूं? सर हाणे डेली जे अगर OPD जी ॻाल्हि कंदासीं त पोइ 60 कॾहिं 100 बि थी वेंदा आहिनि। जेके माण्हू असांजा रज़ाकार डॉक्टर्स उन्हनि खे चेकअप कंदा आहिनि, पोइ चाहे उन्हनि जी भले प्राइवेट हॉस्पिटल हुजे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पोइ हू जेको हुननि वटि मौजूदु शयूं हूंदियूं आहिनि हू ॾींदा आहिनि। बाक़ी पर्ची ॾींदा आहिनि त बाबा तव्हांखे अलसमद चैरिटेबल में मिलंदी वलीआबाद मां, ऐं असां हुनखे ॾींदा आहियूं। अलसमद चैरिटेबल छा आहे? सर अलसमद चैरिटेबल मूं पंहिंजे वालिद साहब जे नाले सां हिकिड़ो हॉस्पिटल
क़ाइमु करणु वञा पियो। अच्छा। ऐं बसि इंशाअल्लाह जेको आहे उहो कुछ ॾींहंनि में हुनजो बुनियाद लॻाईंदासीं। वली बता रहे हैं कि रोज़ाना 60 से लेकर 100 मरीज़ों तक यहाँ से उनको दवाई फ्री मिलती है। जिनको सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर्स दवाई लिख के देते हैं तो यहाँ से वो सारी सब मिली वेंदी दवाऊं। सर हाणे हिन में ॾिसो न, असां वटि जनरल फिजिशियन्स जा आइटम मिलंदा आहिनि। हा। बाक़ी जेको आहे उहो डायबिटिक पेशेंट ईंदा आहिनि, कैंसर जा पेशेंट ख़ासि तौर ते असां वटि डॉक्टर साहब जेको आहे डॉक्टर सादिक हुसैन नोड़ी साहब, हू कुझु कंपनीज़ खां सपोर्ट वठंदो आहे, कुझु पर्सनल वठंदो आहे। हाणे त कैंसर जो जेको पेशेंट आहे उहो सिर्फ़ु हितां जो इलाइक़े जो न बल्कि बदीन, मीरपुर ख़ासि, उमरकोट ऐं थरपारकर जा मरीज़ हुन मां जेको आहिनि हुननि खे रिलीफ मिलंदो आहे। ऐं सभ खां वॾो इहो हूंदो आहे त एनुअल जेका कैंप थींदी आहे उन में डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ कंपनीज़ खे इनकरेज करे पोइ हू इंगेज कंदो हुननि खे, तव्हां बाबा हिते अचो ऐं पंहिंजो जेका मेडिसिन हुननि खे ॾियो। अच्छा, ये बता रहे हैं कि एनुअल जो कैंप लगती है तकरीबन इस दफ़ा जो कैंप लगी थी कितने मरीज़ आए थे? सर ये हमारा चौथा इवेंट होगा और हर साल जो है वो बस हम एक कैंप का इवेंट अरेंज करते हैं और डेली की जो एक दिन की वनडे कैंप होती है तो ओपीडी जो है वो हज़ारों में चली जाती है। कितने और 5,000 से शुरू हुए थे हम और अल्हम्दुलिल्लाह 1,000, 800, 2,000 हर साल बढ़ते जाते हैं। 7-8 हज़ार तक पहुँच गए। मतलब 6,000, 6100 इस वक्त जो है ना हमने रजिस्टर रख के अच्छा। अपने 20 बंदे हमने रखे थे एंट्री पे। सही। और पेशेंट्स की हर डॉक्टर वाइज, हर डॉक्टर्स कंसल्टेंट कितने आए वाइज। थे और कौन कौन सर से 50 माहिर डॉक्टर थे यहाँ पे। 50 डॉक्टर्स। ये जो 25 दिसंबर का कैंप था हाँ। इस पे 50 डॉक्टर थे, सही। उनमें फिर स्पेशलिस्ट थे, गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, बाकी मतलब ऐसे समझ लें कि न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, साइकाट्रिस्ट डॉक्टर जमील जुनैया साहब जो हैं वो हैं, बहुत लकेश खत्री साहब बहुत हैं, अच्छे डॉक्टर हैं माशाल्लाह। जमील और साहब यहाँ पे भरत साहब हैं। डॉक्टर भी अच्छे हैं तो- और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बस भाई ये इरफान साहब ऐसे समझ लें कि ये कोई वली फाउंडेशन क्या है, वली फाउंडेशन एक सोच है। वली फाउंडेशन कोई इदारा या ऐसा कुछ नहीं है। वली आप भी वली फाउंडेशन है सही है। तो ऐसे समझ लेंगे हर डॉक्टर, हर अमला पैरामेडिकल का ना वली फाउंडेशन है। और रज़ाकाराना तौर पे सब लोग आते हैं ना, 10,000 लोगों का मजमुआ यहाँ पे जमा होता है। अच्छा। और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तावन रहता है और हमारी कोशिश होती है कि इस कैंप को हम सियासत से अलग रखें। अच्छा दोस्तों, इनके जो फलाई काम है थोड़ा उनका जायज़ा लेके फिर आएंगे। इनकी जो औताक भी बड़ी कुशादा है। कितने 100 मेहमान आते हैं यहाँ पर माहवार, इनसे पूछेंगे ख़र्चा किस तरह चलता है, इनकी ज़मीन कितनी है। और है तो माशाल्लाह ठीक ठाक ज़मींदार आदमी है, लेकिन चलते ये सादी गाड़ी मेहरान में। आइए इनसे पूछते हैं कि मेहरान में ये क्यों चलते हैं। वली खान, ये मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको अच्छी ज़मीन दी है, पूरी ज़मीन जो है वो आबाद है, और अगर आप चाहें कितनी बड़ी गाड़ी, कौन सी गाड़ी रख सकते हैं? यार इरफान साहब, गाड़ी लेना है कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी ले सकते हैं। हाँ। अभी मैं गाड़ी लैंड क्रूज़र भी ले सकता हूँ, लैंड क्रूज़र ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन चलते हैं और ये 800 सीसी गाड़ी ये मैंने एक गाड़ी ली है बस। ये मेरी जो आप कमाई समझ लें वो ये है। अच्छा। बाकी ये है कि ये ज़मीन है और ये चीज़ें जो है ना, ये वालिदैन की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये चीज़ें बनाई सही। और हम लोग जो है वो उनमें से अपना रोज़गार कर रहे हैं। सही। अगर ये वो लोग नहीं छोड़ते तो फिर हमें अल्लाह की भी दी नहीं हुई है नेमत है। ARY न्यूज़ के ये डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं। यहाँ पे थर के मसाइल के हवाले से इनकी जो आवाज़ है ना वो माशाल्लाह बहुत ही मजबूत है और बड़े बड़े बुतों को हिला के रख देती है, वडेरों को, अल्हम्दुलिल्लाह, सियासतदानों को। क्योंकि ये जो खबर जो है ना, इनकी खबर बड़ी तेज़ तरार होती है, कोई रियायत नहीं होती। वो इरफान भाई मसला ये है कि देखिए कोई ख़बर बड़ी छोटी अलग बात है, मगर ये है कि आपका दामन साफ़ हो। सही है। तो अच्छा, ये हेलीपैड बनाया क्या आपने? सर बिल्कुल हेलीपैड बनाया। मिर्ज़ा ये दिखाएं ज़रा हेलीपैड। ये हेलीपैड क्यों बना दिया? बस सर कभी हेलीपैड भी ज़रूरत पड़ती है ना। हाँ। अगर कोई ऐसी शख्सियत आना चाहे कि हम भाई बड़ा ट्रैवल नहीं कर सकते हाँ। तो हम तो उनसे इस कतराने तरह- से बेहतर है कि हम उनको हेलीपैड की सहूलत देंगे।
कोई भी आ सकता है, वलीआबाद हर किसी का अपना घर है। अच्छा, तो इसमें आपने कोई तैयारी ऐसी पहले से बड़ी कर बात रखी नहीं है, है कि कौन आएगा। सही है। हर कोई आ सकता है। और मेरा इसके पीछे एक और ख्वाब भी है कि ये जो हम ज़मीन डोनेट कर रहे हैं, ये सिर्फ वली नहीं है, फिर पूरी फैमिली है हमारे पीछे। तो मेरी वालदा से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं ये फ़ैसला करूं। और हमारी जॉइंट फैमिली है, मेरे वाले साहब और मेरे चचा 3 भाई थे, उन्होंने ये पूरी प्रॉपर्टी उनकी है। आज तक हमने उनकी डेथ के बाद इनका खाते तब्दील नहीं करवाए, अच्छा, वही है। मगर ये है कि हाँ बस ठीक है, हम मिलकर खा रहे हैं, हैंड टू माउथ खुश हैं। कोई अच्छा। बड़े आदमी नहीं है, हम फकीर लोग हैं। बाकी ये है कि बस अल्लाह चला रहा है। तो इनके दूसरे भाई है मुमताज़ नड़ो, मेरा भी भाई है, मेरा भी दोस्त है। हम इतने क्लोज हैं कि मतलब दोस्तों से ज़्यादा हमारा भाइयों का रिश्ता है। तो वो भी माशाल्लाह बड़ा रौबदार, बड़ा दिलेर आदमी है और बड़ा दिलेर साफ़ ही है। और उसकी भी यहीं पर ज़मीन है। उसको मैंने बोला था कि आओ, वो आ नहीं सके। मुमताज़ की कहाँ है ज़मीन? सर ये यहाँ से 3 किलोमीटर की मसाफत पे अपना गांव है। हाँ। और गांव जो हमारा है वो थर और बैराज का बिल्कुल ही संगम है। सही है। ये जो हम लोग यहाँ खड़े हैं तो 1.5 किलोमीटर की मसाफत पे सामने थर है। हाँ, वो सामने नज़र आ रही है। मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होगा। हाँ, सामने रेत के टीले। अब ये सारा थर है, सैंड ड्यून है। हमारा जो घर है वहाँ पे अगर बारिश का पानी होता है तो पानी का जो बहाव है ना वो बैराजी इलाके में चला जाता है। सही है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह पे हैं जो थर और बैराज दोनों, हाँ, दोनों मज़े हमारी हैं तरफ माशाल्लाह। सही है। मतलब सिंध में कम ही ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर थर के भी मज़े हों और बैराज इलाके के भी मज़े हों। जी हाँ। अच्छा वली, ये क्या बना रहे हैं? सर ये सड़क बना रहे हैं। सड़क बन रही है। ये रास्ता मिला है हमें और ये होगा कि हम जो चैरिटेबल पर्पस कर रहे हैं उसको डायरेक्ट कनेक्ट। अच्छा, सही है माशाल्लाह। आपकी ज़मीन कितनी है? सर ये जहाँ जिस जगह पे हम यहाँ पर हैं, हाँ। ये 70 एकड़ का पीस है जिसमें हमारी फैमिली है। 4 एकड़ का रकबा जो है वो हम पहले दे चुके थे। हाँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी एक महीने ये एक्टिविटीज़ शुरू की थी ना कि भाई सोशल लाइफ में जाना है, सही है। तो अल्लाह आगे रास्ते बनाया जा रहा है। और ये सब लोग जो है ना वो कहते हैं कि अब तुम्हारी मर्ज़ी है, जो करो। सही। तो अब जितने प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, हाँ। इंशाल्लाह होंगे, हम सब मिलकर उनको आगे बढ़ाएंगे। हाँ। तो 8 एकड़ का ख्याल है कि मेरे हिस्से का मैं डोनेट करूंगा ज़मीन, और उस पे मुख्तलिफ़ इदारों से मिलकर हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें और बाकी जो NGO ट्रस्ट इदारे, मुखियर हजरात, सब से मिलकर हम एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं जिसका हमने नाम दिया है अल-समद चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड डायग्नोस सेंटर। सही है। सिर्फ मसला मेडिसिन का नहीं है, मेडिसिन तो कहाँ आ पर जाएगी। बनाएंगे? सर ये सामने बना रहे हैं। पहले एंट्रेंस में मेरी कोशिश होगी कि हम फर्स्ट एंट्रेंस में चैरिटेबल कॉम्प्लेक्स दे दें सही। और बाकी हमारी हो। सही है, बहुत अच्छी बात है। हमारी कोशिश है कि हम भी भाई का हाथ बटाएं। हाँ, तो वैसे भी मैं इनका साथ देता हूँ जब भी मेरी इसको ज़रूरत पड़ती है। मेरा जो हाल है और कुछ नहीं, मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता हूँ, लेकिन इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है। ये क्या बन रहा है सामने? सर ये सामने वाटर प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल किया था जी। और इसको ऊपर जाके ये सोलर जो है इसको हॉस्पिटल की जो फ़िलहाल हम चला रहे हैं ना, हाँ। उसको कनेक्ट करेंगे। सही है। क्योंकि यहाँ पे बिजली की सहूलत नहीं है। सही है। जब तक बिजली आएगी, पावर पानी का कनेक्ट मसला है होगा। ज़ाहिर है। पानी बस ये है कि हमारे पास इरिगेशन का पानी है और मिठलाऊ कैनाल के रहन शाख से हमारे वाटर हाँ, कोर्स ये से वाटर पानी कोर्स आता है। यहाँ पे देख, ज़रूरी पर्पस में हम यूज़ करते हैं, मगर ये 21 रोज़ा पानी है। अच्छा। ज़ेर ज़मीन पानी जो है हमारा वो कड़वा है, इसलिए फिर दरख्त उनको कौन कौन से फिल्टर लगाए चाहिए। हुए? इरफान भाई दरख्त फिर मिक्स प्लांट है इनमें, शेल्टरलेस भी हैं इनमें, फ्लावर भी हैं इनमें, फलदार पौधे भी हैं। सही है। अब जैसे ये कौन आप- से प्लांट्स लाए हैं अभी? सर ये एक फूल है फूल है और इसमें एक जर्द कलर के फूल लगते हैं। तो ये फूल जो है ना वो इस ख्याल से लाया हूँ कि ये हम मिलकर लगाएंगे। सही। तो ये बस खुशी होगी कि आपने वलीअहद में एक पौधा नहीं, बस लगाते हैं अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह लगाते हैं। बल्कि बच्चे को बोले तैयारी कर ले तो हम लगा हाँ, लेते हैं। तैयारी के की दौरान होगी ही। उसमें। हैं तो चलें फिर। हाँ। लगाएं, बिस्मिल्लाह करें। तैयारी हो चुकी है इस जगह पर। इरफान एक लाएं, पौधा लाएं। बस
हाकिम अमाला। अच्छा दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि मेहमान इनके पास बहुत आते हैं माशाल्लाह, और वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके पास मेहमान जाते हैं। तो हम जो सिंधी लोग हैं ना, मेहमानों के आने से बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आए हैं। और जिस जगह मेहमान ज़्यादा जाते हैं वो खुश नसीब होता है। हमारा मानना ये है कि मेहमान अपना रिज़्क़ अपने साथ खुद लाता है, अल्लाह ताला उसको अता करता है। तो अभी ये प्लांट लगाते हैं। हाँ, तो मैं मेहमानों की बात चल रही थी, तो अभी अब अरे बूटो मेहमान खणी। इनके पास आ गए, वो उनकी गाड़ी है, अभी हम उनसे मिले, अंदर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अब प्लांट लगाते हैं मुखेरे, बीजो बीजो बस पौधा हाणे लगा रहे हैं हम। अब आप बूटो ॾे। बिस्मिल्लाह। कहिड़ी फाड़ियो? बस इहो सेट थी वेंदो। चली न पाड़े न। बस ठीकु आहे। मिटी वेझी कर। मेरी दुआ है ये फले फूले शादो आबाद रहे, महकता रहे, चहकता रहे ये पौधा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। मूंखे दे हथ तो वेठो ज़बरदस्त आयो यार, ये फुआरो मज़ो पियो अचे। अब मीर साहब है वेंजारियो। ॿियो ॾे अब खॾो मीर साहब। हाँ हा उते हल। मीर साहब नहाने का मूड हो तो बताओ। मुझे पौधा लगाना है, इरफान अगर हाँ। कैमरा संभालें सही है। तो मैं यहाँ अरे पहले तू नहाना पहले पड़ेगा शिफ्ट आपको। करें। मैं नहा लूंगा तो मसला नहीं है। तुम नहला रहे हो या बंदूक उठा रहे हो? वैसे वाले वैसे आपका बोले मूड तो ऐसे लग रहा है। लेकिन इस मरतबा जो मेरी तरफ है वो आपकी तरफ घूम रहा है। हमारे का मुंह मेरी तरफ है। दोस्तों, मैंने रिक्वेस्ट किया इरफान भाई से कि वो मोबाइल का कैमरा संभालें और मैं तब तक अपने हिस्से का पौधा लगा लूँ। तो अभी मैं चलता प्लांट हूँ। ट्री सेव अर्थ। यस, एक मैसेज सुन लें वली भाई का पहले। प्लांट ट्री सेव अर्थ, प्लांट ट्री सेव थर, प्लांट ट्री सेव सिंध, प्लांट ट्री सेव पाकिस्तान। वाह मीर साहब तो आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। बाबा, गाँव जाएंगे नहीं, अपने हैदराबाद जाएंगे, घर जाएंगे। घर याद आ रहेगा। घर से बहुत याद आ रहा है। मैंने कहा था थोड़ा गाड़ी को तेज़ चलाओ, तो आपने कहा यार मैं व्लॉग करने हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा वली भाई, हम लोग रास्ते में आ रहे थे जी। तो इरफान को मैंने कहा था जल्दी चलो, वली भाई पहुँच गए होंगे हम वहाँ पे अपने फार्म पे वलीआबाद में। तो बोला व्लॉग करना है, उसमें घंटे दो लग जाते हैं। तो वली भाई बिल्कुल अच्छा, सर। मीर साहब ये पौधा लगा लें, देखो फिर इनकी खुशी और इनके जो चेहरे पे रौनक आई Thank है, एक दफ़ा दोबारा दीदार करेंगे। दोस्तों ये देखें, यहाँ पे अब भाई इसकी छामे पे हलाई। शाखें निकली हुई हैं और मैं इसकी शापर को कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे दे। निकाल दूँ इसको, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती है ना गलने में। अभी ये देखें इसकी वेंस देखें। छोड़ दें, हाँ, छोड़ एक मिनट। दें, 1 मिनट छोड़ दें। हाँ हाँ, ये इसकी वेंस देखें पौधे की। वाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ और इसको मैं इधर रख रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। अभी मैं इसको हाथ से मिट्टी दे रहा हूँ हाँ ठीक है बस। और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ मजबूत कि ये निकले नहीं। बाकी रोज़ाना इसको पानी अपने हिस्से का मिलता रहेगा। जब ये फल फूल के तनावर बन जाएगा तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से वहाँ से हैदराबाद से कुछ अच्छी सी स्पीशीज़ लाएं इस वलीआबाद के लिए। और ये देखिए कितनी खूबसूरती आ गई इसमें पानी लगने। थर में भी ऐसे ही होता है, जब बारिशें होती हैं तो हर अपना जो पौधा दरख्त है वो इस तरह नहाता है पानी में और उसमें बड़ी सी महक आ जाती है। पानी ही माशाल्लाह, ये बोतल में देखिए वरी लगाया है। काफ़ी चीज़ें लगी हुई है यहाँ पे, थोड़ा सा पानी। अच्छा वली, ये अपना क्या है, ये मैंगो है क्या? सर ये जैक फ्रूट है। अच्छा ये जैक फ्रूट है, कटहल। कटहल। बिल्कुल सही सही। और वो ये सर ये अमरूद। अमरूद। अच्छा ये वैसे अभी आप जैसे झाड़ी देख रहे हैं ना सूखी हुई, हाँ
अब ये बिल्कुल वैसे ही हरा भरा है, अनार मगर ये है कि अनार है, इसके पत्ते झड़ गए। जरूर, मैंने कैसे और पहचान लिया। अब हाँ, अब ये फिर से नहीं इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये अमलतास है, थी अमलतास कुकु कोयल थी करे। कोयल करे। ये अब समझ में आ रहा है ये कौन सा पौधा है? इरफान ये देखे, नेचर लविंग पानी के कटोरे रखे हुए हैं जो रेप्टाइल्स के लिए या जो ये है ना सही। ये तो एक ब्लड में शामिल है ना ये चीज़ें। अबू माशाल्लाह। मुझे जब भी, वैसे ज़्यादातर उनका वक्त कराची और इस्लामाबाद उस तरफ गुजरा है ना, जी जी माशाल्लाह। तो वालिद साहब जब भी आते थे हमारे यहाँ, तो गांव में उस वक्त जाहिर से आते, सोशल मीडिया और ऐसी चीज़ें नहीं थी। सही। उनका यही होता था कि यार ये जो हमारे गांव में और मोहल्ले में, इलाके में जो बुज़ुर्ग मर्द और ख़वातीन हैं, उनकी खिदमत किया करो। ये इनको परिंदों को दाना, गिलहरियों को दाना और बाकी चीज़ें। वली भाई इरफान को अब मैं दूंगा, तो वो आपसे कंटिन्यू करेंगे। नहीं, पहले वो मुझे आप रौनक दिखाए ना, ये चेहरे पे आई घर जाने की खुशी। इरफान को एक बड़ा दफा फिर कभी ऐसी रौनक हम भी देखेंगे। माशाल्लाह कब आई? मैं काफी टाइम से बस सोच रहा था। इरफान ने जब जिस उम्र में रौनक देखी थी ना, हम उस उम्र में दाखिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इरफान, मैंने एक चीज मैं कल से सोच रहा था, मैंने कहा यार वली पता नहीं तबीयत सख्त है या क्यों, लेकिन माशाल्लाह ये तो बड़े हंसमुख है यार। नहीं, अभी मैं अल्ताफ मेमन साहब अगर हमें देख रहे हैं, बिल्कुल देखेंगे तो आपको। उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे भाई जो है ना, दोनों यहाँ पाकिस्तान में छोड़ के गए हो आप। एक मुमताज़ हैं और दूसरे इरफान है। वाह वाह, अब मुमताज़ और इरफान को तो हम कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल आप इनको समझा दें। अब हमारी रौनकों की उम्र आ चुकी है। बिल्कुल। नहीं भाई, हम देखो भाई, मैंने इस भाई ये दिसंबर दौर में में हम आपके आप सच्चे भाई है ना। दुश्मन थोड़ी है कि आपको जो ना, जो हम अच्छा चलो, मैं आपकी जो बात हम समझ जेल गया मीर काटते साहब। हैं, अल्ताफ साहब बस ठीक है। एक और बात, अगर ये इनकी अगर दुख और दर्द को पहचानने की एक हस है ना, उस पे अगर मैं अभी पहुंचा हूं, तो मुझे लग रहा है कि अगर इनसे जो अभी बीत रही है ना, भाई अल्लाह हाफिज भाई तोबा बाबा, तोबा बाबा। शादी की बात चल रही है, इनकी अभी शादी नहीं हुई, तो हम इसको टोकते रहते हैं। फिर ये बोलता है यार आप करवाते नहीं हो, भाई हो बड़े, तो हम बोलते हैं भाई शादी नहीं है तो तभी तो नेकी है काम कर रहे हैं। और पता है आपको, नहीं अगर शादी होती तो जो इन कामों के पीछे जो नाखुश हैं वो मुझे चलने थोड़ी देते। सही। तो इरफान मुझे दे कैमरा, आप वली भाई से कंटिन्यू करें। अच्छा ये थोड़ा विजिट कराएं इनका। सर ये एक हमारी बने हुए हैं। गरीबानी बैठक है। ये बैठक है। बस ये दोस्तों की बड़ी मेहरबानी है कि वो लोग हमारे यहाँ आते हैं। हाँ, और ये दोस्त आए हुए मेहमान, ये दोस्त हमारा आए इंतजार हैं, कर रहे हैं। ये सारे ढोरत हैं। ये सर इनने खाली किया हुआ है, माशाल्लाह। इन्होंने ये बैठक रखी है। ये एक लाइब्रेरी है, छोटी सी लाइब्रेरी अच्छा है। इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो मेरी पर्सनल किताबें थी जो मैं पढ़ी और रख दी, मैं सोच रहा था कि इनको वलियाबाद में एक लाइब्रेरी बनाएंगे, उसको डोनेट की है हमने। माशाल्लाह। एक अलमारी है, इसमें किताबें हैं, और इंशाअल्लाह सही। आगे बढ़ाएंगे। अच्छा ये किचन है। सर किचन फिलहाल बस टेम्पररी आगे बुनियादों पे हाँ, हमने बनाया। चूल्हा वो वाला रखा बाहर हुआ वाला जो है ना वो दूर है, सही सही तो सही। ये यहाँ पे सिर्फ चाय और इमरजेंसी ये देखे ना, रेस्क्यू है। अंदर अलमारी सामान, चाय भी मेरे ये ख्याल चलता रहता है ऐसे। ये से दिन में अल्लाह कितनी की चाय देन। बन जाती है अंदाजन? यार कभी तो 2 कप भी नहीं बनते और कभी तो 100 कप भी बन जाते। अच्छा ये कोई हिसाब तो है ही आ जाए नहीं। आ जाए, हम खाने पीने में कौन सा हिसाब है, ये तो अल्लाह की देन है। एंडिंग की तरफ चलते हैं। हमारे बस की बात नहीं है, खाना बिल्कुल, अल्लाह खिलाना, ताला है, चाय हाँ, सही पिलाना, बात है, ये अल्लाह देता है। अल्लाह की मर्जी है। अच्छा दोस्तों, अब इनसे मैं पूछूंगा कि भाई कितने मेहमान आते हैं आपके पास, मावार क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और अगर कोई अनजान, कोई हैदराबाद का, कोई कराची का, कोई फैमिली अगर यहाँ पर आना चाहे तो उनके लिए इजाज़त है या नहीं, आप इनवाइट करेंगे या नहीं करेंगे? तो मुझे पहले ये बताएं, मेहमान कितने आ जाते हैं महीने में? ये बड़ा मुश्किल सवाल है इरफान भाई आपका, हाँ क्योंकि मेरे पास दिन में 50 दोस्त भी आते हैं, 100 भी आते हैं ना, कभी कभार हम 500 और 1000 भी हो जाते हैं। हाँ और उन 1000 लोगों में मेहमान तलाश करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अच्छा। हम सब एक होते हैं। माशाल्लाह। तो बस ये होता है कि
400-500 के करीब तो महीने के दोस्त, हाँ कोई अपने रोज़गार से थर में रह रहा है, कोई आ रहा है, कोई विजिटर है, कोई अपने तरीके से अच्छा, business में मेहमान आ रहा जब आते हैं तब क्या कैफियत होती है, जब नहीं आते फिर क्या कैफियत होती है? है। यार मेहमान होते हैं ना तो फिर वली में रौनक होती है, हाँ इन पौधों में जान होती है। हाँ माशाल्लाह। लोग चले आते हैं तो फिर बस ये गिलेरिया भी नहीं आती वली के बुलाने पे भी। दोस्तों ये छोटा सा ट्रैक है और ये पानी का है तालाब, बड़ी पुरसुकून जगह है माशाल्लाह। वैसे समझ लें कि गुलन मोरी स्टाफ है और मिट्टी से मतलब निकलते हुए पहले है। अच्छा, कमेंट्स में अगर कोई नो मुझसे कोड नंबर किला लेना चाहे मैं भाई का और- दे दूंगा। अगर कोई अजनबी कोई आना चाहे घूमना ऐसे पिकनिक के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? यार मेहमान अल्लाह की रहमत होता है जी और वो अपने रिज़्क का फैसला ना अल्लाह करता है उसका, और वो खुद साथ लाता है। हाँ। जो भी है हम हाजिर हैं अच्छा, हर वक्त। हमारे गिला पास नहीं कराएंगे, दरवाज़ा बधाई नहीं दो। है, हमारे पास दरवाज़ा ही नहीं। दरवाजा है जरा गिला गरीब नहीं लोग हैं, कराएगा। दरवाज़ा भी नहीं है। बड़ा पुरसुकून माहौल है, खूबसूरत माहौल है। ये ट्रैक्स बन रहे हैं ना अभी, ये हाँ। कोशिश कर रहा हूँ, कुछ जबरदस्त सड़क बन यार। गई, कुछ मैं खुद बना रहा हूँ। जबरदस्त। तो जो भी है माशाल्लाह। अल्लाह बना रहा है, इंसान में कोई ताकत नहीं है। ये इधर मेरे साहब मगर ये आए, है कि ये भाई ये ट्रैक्स पूरा बना रहे हैं। उखड़ा हुआ है ना किचन वाला सेटअप, हाँ इसको हम नया बनाने जा रहे हैं फुली। एक जैसे हमने अब आज होटल में नाश्ता किया था, हाँ हाँ बस इस साल के एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सेटअप बना दूंगा। सही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर ये पानी है, कड़वा पानी है, ज़ेर ज़मीन पानी है। बोरिंग किया था हमने पानी यूज़ करने के लिए, मगर यह है कि ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है। तो हम सोच रहे हैं कि इस पे आरओ प्लांट या ऐसी कोई चीज़ लगाएं जाके पानी का इस्तेमाल हो, क्योंकि पानी की बड़ी ज़रूरत है ना। नहरी पानी मौजूद है मगर इरिगेशन के सिस्टम में ना 8 रोज़ा पानी था, वो 21 रोज़ में पहुंच चुका है। ये अच्छा, ये वाराबंदी दोस्तों आप देखेंगे, ये अमलतास, ये अमलतास, ये दवाइयों के भी काम आते हैं। ये सफ़ा भेजो। मीर साहब ने दिखाई दी एक दफ़ा। ये आप अक्सर दरख्तों में ऐसे कटोरियाँ लगी हुई हैं, ये किस लिए लगाई भाई? इरफान भाई ये कुछ परिंदों के लिए हैं, कुछ गिलहरियों के लिए हैं, और परिंदे भी बैठते हैं इसमें, कुछ घोंसले बनाते हैं, कुछ अंदर बैठते हैं। मगर मुझे खुशी उस वक्त होती है जब गिलहरियों के बच्चे होते हैं सही। और वो यहाँ से बैठ के ऊपर से आराम से देखते हैं। फिर इनको जो है ना, वो जब पकोड़े के टुकड़े हाथ में देते हो ना, ऐसे आप रख लो कटोरी में, वो खुद उठा के ऐसे पकड़ के बस खाती रहती हैं और देखती रहती हैं। वो बहुत मज़ा होता है वो। दोस्तों यहाँ पर आपसे लेंगे इजाज़त। आपको विला कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वली नोड़ियो जो कोई नोरियड़न जो दोस्त है खुदा क्या ऐं पंहिंजे कमेंट्स में आजकल ॿुधाइजो। के इंसानों से ना जानवर, नहीं, इंसानियत है अभी, बिल्कुल ऐसा भी इंसानियत नहीं है। जिन लोगों में है ना, हाँ हाँ, आप वो जैसे लोग मौजूद हैं, वो मीर साहब लोग जैसे ऐसे मौजूद काम हैं, कर रहे हैं। जिनके चेहरे पे हर वक्त रौनक होती है। मेरा लास्ट में जरा रौनक के दोबारा दिखाएं हमें। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।